सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनप्रीत स्टडी हब में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी का जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें उन्होंने 22,000 के करीब वैकेंसीज निकाली हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि उसकी डेट कौन सी है, या फिर मतलब उसकी एज लिमिट या फिर क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर हम आसान से शब्दों में देखा जाए तो और आरआरबी की तरफ से जे निकला है, निकली है वैकेंसीज। जो पोस्ट है इसमें लेवल 1 पोस्टेज है, जो कि है ट्रैक मेंटेनर असिस्टेंट या फिर पॉइंट्समैन की पोस्टेज है इसमें। जो टोटल वैकेंसीज है तो वो है 22,000 के करीब। तो जो एज लिमिट है वो 18 से 33 है, जो कि एक एक 2026 से काउंट होगी, ठीक है। और जो इसकी मंथली सैलरी है वो इनिशियल पे है जो वो 18,000 है। और जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस एंड आईटीआई होनी चाहिए उसके लिए मिनिमम। और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सीबीटी एंड प्री एग्जाम ट्रेनिंग, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसकी जॉब लोकेशन की बात की जाए वो अक्रॉस इंडिया है। और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 21 से शुरू होगी और 20 फेब तक चलेगी। और इसमें इसकी पोस्ट लिस्ट जो है कि कितनी कौन सी कितनी वैकेंसीज है, तो वो देखेंगे अभी। और जिसमें असिस्टेंट है जो ट्रैक मशीन्स में होता है वो उसकी 600 वैकेंसीज है। जो असिस्टेंट ब्रिज में है उसकी भी 600 है। जो ट्रैक मेंटेनर है ग्रुप 4 का उसमें 11,000 के करीब वैकेंसीज है। और जो असिस्टेंट और है उसमें 300। जो असिस्टेंट आर डी है उसमें 800 है। और इसमें असिस्टेंट लोकोस शेड उसमें 200 है। जो असिस्टेंट ऑपरेशंस में है इलेक्ट्रिकल उसमें 500 है। और जोग्राफी असिस्टेंट असिस्टेंट की वैकेंसीज है। पोस्ट पोस्टमैन सॉरी अपॉइंटमैन बी की है, असिस्टेंट एस एन टी की है। तो ये सभी मिलाकर 22,000 के करीब वैकेंसीज निकली है। और अगर इसके एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम इसकी एज लिमिट है 18,000 के सॉरी 18,000 के आसपास। और अगर इसकी मैक्सिमम है तो वो 33 है। और एक जनवरी से 2026 तक होनी चाहिए 33 मैक्सिमम। और इसका एज रिलैक्सेशन है जो वो है 3 ईयर का 4 ओबीसी एंड एनसीएल। तो एंड 5 ईयर है एससी एंड एसटी के लिए। और 10 ईयर फॉर पीडब्ल्यू डी एंड जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। और नेक्स्ट है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें वही है कि जो इसमें 10th पास होनी चाहिए, एंड इसके साथ ही आईटीआई का आईटीआई होनी चाहिए। और जो भी है रिजल्ट आपका आ चुका होना चाहिए। और इसका पे स्केल है वो 18,000 आपको बता ही दिया था। और इसकी एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो वो जनरल के लिए 500। और एस सी एस टी या पीडब्ल्यू डी और फीमेल्स या फिर कोई ईबीसी इसके लिए है 250, जो कि रिफंडेबल है। एंड पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन पेमेंट मोड होगा, डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस अब वो है, सबसे पहले होगा कि
सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और इसका एग्जाम पैटर्न है कि मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। जनरल साइंस के 25 आएंगे 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। तो इसमें 100 टोटल क्वेश्चन होंगे और उसके 100 मार्क्स होंगे। उसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है इनकी? तो जो नोटिफिकेशन आया है वो 27 दिसंबर को आया है। और जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी वो 21 से शुरू होगी एंड क्लोजिंग डेट है इसकी 20 फरवरी 2026। तो इसकी लास्ट डेट है जो फीस पे करने की वो 20 फरवरी है। और इसका अप्लाई करने का वे क्या है कि आपको जो रेलवे की वेबसाइट है rrbapply.gov.in उसमें जाना है। उसमें आपको सबसे पहले आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है अगर आपने नहीं किया है तो। उसके बाद आपको लॉगिन करना है दोबारा। और आपको अपनी फॉर्म सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा आरआरबी जोन जो आपको सेलेक्ट करना होगा। एंड आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट सिग्नेचर एंड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।